आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, कि मतलब कि अगर आप अपने पार्टनर के पीछे भाग रहे हो और आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो ये रिवर्स साइकोलॉजी भाई टिप्स फॉलो करो यार। वो जो आपका पार्टनर है अब आपके पीछे भागने लग जाएगा। और ये टिप्स सबको पता होती है मगर वो अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर लगा रहता है। A to Z जितना भी कंफ्यूजन है, आपकी सारी डाउट, सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में है मगर फिर भी आपका पार्टनर आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है, आप उससे प्यार करते मगर आपकी प्यार की वैल्यू नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि भाइयों प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेसर। सबसे पहले जानते हैं कि हम उसके पीछे भाग क्यों रहे, क्या रीजन है जो हम उसके सिर्फ पीछे ही पड़े हुए और आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रही है, क्या कारण है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा पार्टनर हमें वैल्यू नहीं देता है, हमें उतनी ज्यादा केयर नहीं करता और जो अनएक्सेप्टेड चीज हो जाती है, जैसे कि आप उसे डिजर्व नहीं करते और वो फिर भी आपको मिल गई है तो आप उसे खोने से डरते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि अब आपका प्यार उसके लिए दिल में इतना ज्यादा बढ़ते चला गया, इतना ज्यादा बढ़ते चला गया कि आपको एक दूसरे की लत लग गई है। स्पेशली आपको उसकी लत लग गई है, उसका तो नहीं पता, मगर आप ये चीज करते हो कि अगर उसने आपको एक बार कहा कि सुनो मुझे तुमसे ये मदद चाहिए, तुम एकदम से रिप्लाई कर देते हो उससे कि हाँ बोलो क्या बात है। तुमसे कहती है वो कि एक बार चलो मुझे हम मिलते हैं, आप एक बार में कह देते हो कि हाँ चलो मिलते हैं। बिल्कुल, आप हमेशा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा केयरिंग, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा चीजें करने लग जाते हो, जिसके बाद उसको आपकी वीकनेस दिखने लग जाती है। उसको ये बात कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है कि ये लड़का या फिर ये लड़की मेरे पीछे पागल होने लग गई है या फिर लग गया है। तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हालांकि उसको भी नहीं पता होता कि वो फायदा उठा रही है और आपको भी ये बातचीत समझ में नहीं आती है। देखिए, अक्सर हमारा माइंड वही चीज करना चाहता है जो हमारा मन कहता है, और अगर हमें किसी भी चीज के लिए फोर्स किया जाए तो हम वो चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पर मैं आपको एक दो बात भी समझाता हूँ। बचपन में हमें स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब कुछ महान व्यक्ति मुझे कहेंगे नहीं सर मैं तो अपनी क्लास का टॉपर था। मेरे भाई पूरी बात सुन लो, बचपन में हमें स्टडी करना उतना ज्यादा पसंद नहीं होता, मगर फिर भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाएगा, कुछ कर जाएगा, करियर ब्राइट होगा, मगर हम ये चीज नहीं करना चाहते। अब यही पे अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं कि बेटा खेल कूद बंद कर दे, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हमें वही चीज ज्यादा पसंद आती है, उसमें ज्यादा मजा आता है। मगर बचपन से ही अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें ये समझाया होता कि बेटा अगर खेल कूद करेगा तो बड़े होने के बाद भी जमीन पर ही सोना पड़ेगा, मतलब असलियत दिखा दी होती, तो हम शायद ऐसी गलती नहीं करते। ठीक है, और हमारा माइंड भी ऐसे काम करता है। जिस चीज के लिए हमें फोर्स किया जाए तो हमारा माइंड कहता है कि नहीं हम उसके गुलाम नहीं है, नहीं हम उसकी हुक्म क्यों मानेंगे, नहीं हमें ये चीज करना नहीं है। हम ज्यादातर वो चीज करने के पीछे लगे रहते हैं जो आसान होता है और जिसके लिए फोर्स नहीं किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर लड़की क्या कर रही है, वो आपको फोर्स नहीं कर रही किसी भी चीज को लेकर के। आप कॉल करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं। आप उससे बात करते हो तो ठीक है, अगर आप वो आपसे बात नहीं करती तो कोई बात नहीं। ज्यादातर आप ही उस रिलेशनशिप में एफर्ट लगा रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, अपनी तरफ से मैसेज कर रहे हो, और बाद में जब आप कमेंट करते हो ना, सर मेरा पार्टनर तो मुझे कॉल ही नहीं करता, मैसेज ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, वैल्यू ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने हद से ज्यादा उसे वैल्यू दे दी, हद से ज्यादा प्यार दे दिया, हद से ज्यादा केयर दिखा दिया। और सबसे बड़ी गलती, आपने अपने उसे इमोशन को भाई समझने का मौका ही नहीं दिया। आप उसे इतनी ज्यादा अपनी इमोशन दिखाते हो कि उसको ऐसा लगता है कि आप चिपक रहे हो उससे, चीप टाइप का बिहेवियर दिखा रहे हो उसे। और चिपकू टाइप के इंसान किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर आप ये चाहते हो कि वो लड़की, वो लड़का या फिर आपका पार्टनर आपके पीछे भागे, तो सबसे पहला काम आपको भागना बंद करना पड़ेगा। मुझे पता है कहना आसान है, जिस पे बीती है उसको पता होती है कि सर हमें तो अब उसकी लत लग चुकी है, अब तो हम सर ज्यादातर भागते रहे, तो अब थोड़ा कम करिए। अब क्या करना, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर उसने आपसे बात नहीं किया तो आपको भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि पूरा दिन हो गया, उसने कॉल नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया, तो आप एक बार मैसेज कर सकते हो, एक बार कॉल कर सकते हो। इससे आपकी वैल्यू नहीं गिरेगी, इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया बात करने की। आपने एक बार मैसेज किया, कॉल किया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे, जब तक उसने आपको मैसेज नहीं किया या फिर कॉल नहीं किया, हो सकता है शाम हो जाए, हो सकता है रात हो जाए, पूरे एक दिन भी लग सकता है, मगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंट्रोल रखना आपको बनता है।
जब धीरे धीरे आप ऐसा करोगे तब आपके पार्टनर को सोचने का समय मिलेगा। जो आप इतनी ज्यादा उसके पीछे भाग रहे थे, इतने ज्यादा आप उससे बात करने के लिए मर रहे थे, तो उसके बाद अब ऐसा नहीं हो रहा। तो अब आपके पार्टनर आपके बारे में सोचेगी कि जो बंदा मेरे पीछे इतना ज्यादा भाग रहा था अब उससे क्या हो गया, जो बंदी मुझे इतना ज्यादा कॉल कर रही थी, मैसेज करती थी कि मिलना है, बात करनी है, अब वो ऐसा नहीं कर रही है। बात क्या है, क्या रीजन है? अगर वो आपको मिलने के लिए कहता भी है या फिर कहती भी है कि चलो हम कभी मिलें क्या, तो आप एकदम से अगर कह दोगे हाँ चलो चलो चलो, तो कहानी खराब हो जाएगी। आप नॉर्मली कहना है कि ठीक है तुम्हारा मन है, अगर तुम कहो तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिजी हूँ। तब यहाँ पर उसे थोड़ा सा हर्ट होगा, थोड़ी सी जेलस फील होगा कि यार इसके लाइफ में ऐसा क्या चीज आ गया जो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका पार्टनर आपके पीछे भागने लग जाएगा। ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। जी हाँ, अब आपके पीछे भागने लग जाएगा। अब वो आपको टाइम देना चाहिए। अब आप थोड़ा सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखिएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज चाहते हो तो आप उससे कभी भी लड़ने झगड़ने की गलती नहीं करिएगा। कभी भी उसे ब्लॉक करना, ब्रेकअप तक के बात को ले आना, या कभी ये चीज एहसास करवाना कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते, ये चीज नहीं दिखानी है आपको। इस बात का ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा अपने पेशेंस पे कंट्रोल करो, जो अपनी जो मन की इच्छा होती है ना उस पर कंट्रोल करो। ज्यादा उससे फोर्स मत करो, ज्यादा मिलने की बात मत करो। कॉल करते हो 1 बार करो, 2 बार करो, उससे ज्यादा कॉल मत करो। अगर आप उससे बात करते हो तो ज्यादा 10 मिनट बात करो, 5 मिनट करो, और अपनी तरीके से कम करो वैल्यू, अपने तरीके से प्यार कम दो उसे, अपने तरीके से केयर कम दिखाओ। ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के अंदर डर बैठ जाएगा आपको खोने का, आपको गंवाने का। क्योंकि अगर आपको उसकी लत लगी है तो कहीं ना कहीं आपकी भी तो इंपॉर्टेंस होगी उसके दिल के अंदर, और अगर नहीं है तो जबरदस्ती का रिलेशनशिप चल रहा है, ये तो वो तो चाहती नहीं आपके साथ रहना। ये चीज समझो, ठीक है मेरे भाई। अगर आप ये प्रोसेसर, ये टिप्स सही तरीके से फॉलो करते हो ना, तो जिस पार्टनर के पीछे आप भाग रहे थे अब वो आपके पीछे भागना चाहेगी। जिसके पीछे आप परेशान थे, पागल थे, अब वो आपके पीछे परेशान और पागल होना चाहेगी। जी हाँ, तो समझ गए ना आप लोग आपको क्या करना है, ठीक है। सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, ज्यादा बात को घुमाई नहीं है, क्लियर तरीके से आपको मैंने समझाया कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल करिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए, अपने प्यार को कंट्रोल करिए। अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो और भागते ही रहे हो तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई इलाज इसका नहीं है। आप उसके पीछे हमेशा भागते ही रहोगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप साइलेंट हो जाओ, अपने बिहेवियर को कम करो, जो ऐसी हरकतें आप चीप कर रहे हो वो कम करो, जितना ज्यादा उसके पीछे भाग रहे हो वो कम करो। तो ये सारी चीजें अभी आप कर रहे हो ना, अब वो सारी चीजें वो करने लग जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अब आपने उसकी जगह ले ली है और उसने आपकी जगह ले ली है। और अगर आपकी इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में तो 100% है कि वो आपके पीछे भागेगी। देखिए, होता है कई बार कि हम रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा प्यार देने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा केयर देने लग जाते हैं, और जिसका हमारा पार्टनर गलत फायदा उठाता है, क्योंकि हम उसे ज्यादा प्यार देने में, ज्यादा केयर देने में अपनी वैल्यू गिराने लग जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितने ज्यादा उसके पीछे पागल होने लग गए। जो घंटों बात होती थी अब वो घंटों से मिनटों पे आनी स्टार्ट होनी चाहिए। जो दिन भर में आप 10 बार मिलते थे अब उस 10 पे से 1 बार आनी चाहिए, ताकि आपके पार्टनर को लगे कि अपने लाइफ में भी बिजी है, इसके पास भी एक गोल है, एक अचीव है। जब अपने पार्टनर को आप ये दिखाओगे कि आप नल्ले हो, आपके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, सिर्फ उसके पीछे पागल रहना है, तो भाई गारंटी है कि आपकी पार्टनर आपको अपने पीछे भगाएगी। गारंटी है कि वो आपको इग्नोर करेगी, अवॉइड करेगी। और अगर आपकी पार्टनर आपको इग्नोर करती है, अवॉइड करती है, तो क्या रीजन है? सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि आप उससे बहुत ही ज्यादा समय देते हो, बहुत ज्यादा वक्त देते हो, बात करते हो, सब कुछ होता है। बहुत से बंदे तो ऐसा करते हैं कि खाना खा रही है और अगर उसका कॉल आ जाए तो तुरंत बात करने लग जाते हैं। हाँ जी बोल लो, खाना भी खा लिया, आपसे बात भी कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, लाइफ और रिलेशनशिप दोनों को बैलेंस करके अगर आप चलते हो तो कभी आपका रिलेशनशिप खराब नहीं होगी। अगर आप उसे हमेशा बताते हो कि तुम्हारी भी इंपॉर्टेंस है, मेरी फैमिली की भी इंपॉर्टेंस है, और मेरा खुद का गोल है, एक अचीव भी है, वरना आप शादी कैसे करोगे मुझसे, वरना कैसे मेरे साथ लाइफ बिताओगे जब मेरे पास कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज अपनी पार्टनर को हमेशा दिखा के रखो, कभी आपकी पार्टनर आपको अपने पीछे नहीं भगवाएगी। हमेशा मैच्योर बनने की कोशिश करो। ये बाबू ने खाना खाया, पानी पिया, जो भी कहते हो आप लोग, चलो आपकी इमोशन के मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर एक लिमिट तक करो ना यार। लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लिमिट क्रॉस करने के बाद आपकी वैल्यू गिरती है, लिमिट क्रॉस करने के बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। अब बस इतना ही, नहीं तो आपको चल चल ज्यादा मत पका। हाँ ठीक है, हम समझ गए भाई मेरे। अगर समझ गए हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हो भाई।